फिर जामिया में जगह-जगह ये एक इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक पैटर्न बनाया हुआ है कि ये दावत देते हैं, इस्लामिक दावत देते हैं, कुरान शरीफ बाँटते हैं और ये मज़ाक से शुरू करते हैं ये कि आओ इधर भी चल लो, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। क्या आपको कहा जाता है कि आप कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो? मुझे ही नहीं सभी हिंदुओं को वहाँ बोला जाता है। अनिल नाम है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है हिंदी विभाग में और अनिल से वो अब्दुल्ला बना दिए। और एक सचिन है, सचिन का उदाहरण दिया कि सचिन को हमने मोहम्मद अली बना दिया है। ये रामबख्श जी हैं इधर, इनकी बेटी को भी उठा कर ले गए वहाँ से और उसे इस्लाम कबूल करा लिया और इनके ऊपर उन्होंने केस लगा के झूठा इन्हें भी जेल करा दी वहाँ पर। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ भी किसी वजह से, तो मैं रुक के भी 2 दिन में क्या कोई परेशानी है, क्या दबाव है उन लोगों की तरफ से आपके ऊपर जो आप बोलना नहीं चाहते? अभी कुछ परेशानी है। यहाँ पे राम निवास जी हमारे साथ मौजूद हैं जो साफ तौर पर इस मुद्दे से पीड़ित हैं। इनका कहना है कि इनके साथ जो है जामिया इस्लामिया में इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। राम निवास जी, आपने जिस तरह से बताया वो क्या मामला है और क्यों आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है? जी, जी। पिछले 2-3 साल से मेरे को जो है ना जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब भी मैं अपनी शिकायत के लिए जाता हूँ, तो मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है बार-बार और जाति सूचक शब्द बार-बार बोले जाते हैं। कौन लोग हैं जो आपको जाति सूचक शब्द बोलते हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते हैं? इनमें जो मुख्य हैं वो तो प्रोफ़ेसर नाज़िम हुसैन अल जाफ़री जी हैं, दूसरे एम नसीम हैदर। जामिया इस्लामिया का? हाँ, वो एक्स रजिस्ट्रार हैं। अभी जो है ना उनको एसडी टू वाइस चांसलर बना दिया गया है और दूसरे हैं एम नसीम हैदर और एक तीसरे हैं प्रोफ़ेसर शाहिद तस्लीम। जी। अच्छा, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ वहाँ पे। तो क्या कहा जाता है उन लोगों की तरफ से? उन्होंने ये कहा कि भई ये हिंदू पाखंडवाद में क्या रखा है, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, जो भी तुम्हारी शिकायतें हैं हम उनका समाधान कर देंगे। जी। इसकी शिकायत आपने की है कि जबरदस्ती कहाँ पे कैसे की है? नहीं, पहले तो मैंने उनको सबको मालूम है, उन्हीं जो जिन लोगों की शिकायत की है वही सबसे बड़े अधिकारी हैं। इसके लिए मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया, एससी-एसटी कमीशन में किया। जामिया इस्लामिया में भी आप बड़े अधिकारियों को किए, उनके तरफ से क्या जवाब आया? वही बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के खिलाफ। वही हैं? हाँ, सारे अधिकारी वही हैं। जी। तो इसके अलावा जो आपने शिकायतें की थी बाहर, उनके तरफ से कोई कार्रवाई की गई क्या? 4 महीने पहले मतलब 13 मार्च को मैंने जो है ना एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी थी वो, लेकिन 4 महीने लगे, उसके बाद 15 जुलाई को जो है ना एफआईआर रजिस्टर हुई है। जी। तो अब क्या मामला है? अब अभी भी आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अब नहीं? नहीं, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अभी जो है ना कोई भी जो जामिया प्रशासन है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और पुलिस की तरफ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ऐसे मामले में जो है ना यूजुअली एफआईआर दर्ज होने के बाद अरेस्टिंग होती है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। आपके तरह और कितने पीड़ित हैं जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने की दबाव डाला जा रहा है? ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अभी मेरे केस के बाद सामने आएंगे। 15-20 लोगों का हो चुका है और अभी जो है ना जल्दी से जल्दी काफ़ी लोग सामने आएंगे। यानी 15-20 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो उनके दबाव में आकर। क्या कहते हैं, अगर नहीं करोगे तो क्या वो कहते हैं कि वही प्रताड़ित किया जाता है कि भाई तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। वही। जी। चलिए, तो आपका क्या विचार बन रहा है, आप क्या सोचते हैं अपने मन में? अभी मेरा पूरा समाज मेरे साथ है और फिर मैं कोर्ट में भी हूँ, कमीशन में भी हूँ, पुलिस से भी मेरे को उम्मीद है कि मेरे को न्याय मिलेगा। देखिए, जामिया यूनिवर्सिटी जो कर रही है ये आज से नहीं है, 2011 से कर रही है और ये बिल्कुल इस्लाम के जो मुग़लों का शासन था उसी प्रकार से कर रही है। पहले इन्होंने फूट डालो बांटो, फूट डालकर शासन करने की रणनीति अपनाई। इन्होंने जामिया के अंदर 10,000 से ज़्यादा दलितों की सीटों को ख़त्म करके मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया और अब धीरे धीरे उन सीटों के नाम पर, नौकरी पक्की करने के नाम पर दलितों का शोषण करते हैं और उनको प्रबोधन देते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं, वो इस्लाम कबूल लें। अच्छा, एक बात बताइए, इसका मामला जो धर्म परिवर्तन का है ये तकरीबन आज का मामला नहीं है, ये समय समय पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आज आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि राम निवास जी एक वाल्मीकि है, इसलिए आप लोग वाल्मीकि का साथ दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे मामले तो और भी कई हो चुके हैं। ये आपकी गलतफहमी है। धीरे धीरे हिंदू जाग रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने ही 2011 में जामिया को जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाया तो उसको चैलेंज किया था और पिछले 2011 से अब तक 14 से 16 मामले हमारे पास ऐसे आ चुके हैं। इसमें राम निवास ने हिम्मत करी, ये आगे आके लड़ा। बाकी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जिहादी मानसिकता के, ये तो कहते हैं कि हम गला काट देंगे, तो वो थोड़ा सा डरते थे। राम निवास की मैं तारीफ करूंगा, इसके मैं दम मानता हूं कि इसने खुले में आके जब लड़ाई लड़ने की कोशिश करी तो सारे लोग आके इसके साथ, सारा समाज, सारा हिंदू समाज भी इसके साथ आके खड़ा हो गया है और ये अभी एक चिंगारी है, आग लगानी अभी बाकी है।
आप वाल्मीकि समाज क्या चाहती है, उन लोग जो लोग हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुई। दूसरा, जामिया प्रशासन ने अभी तक उनको सस्पेंड तक नहीं करा, जबकि उनको तो सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से रामनिवास के साथ हुआ है उसी प्रकार से भाई हमारे इनके हरिंदर जी के साथ भी हुआ। इनको भी जामिया स्टूडेंट ये विद्यालय में काम करते थे, इनको भी दबाव बनाया, जब ये नहीं कन्वर्ट हुए तो इनको भी नौकरी से निकाल दिया। ऐसे आपके पास कम से कम 50 उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया धीरे धीरे दीमक की तरह हिंदू समाज को, दलित समाज को खत्म करने में लगा हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है? क्या आप जामिया इस्लामिया में कार्यरत हैं? अभी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में कार्यरत नहीं हूँ, लेकिन मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंतर्गत एक स्कूल है उसमें मैं कार्यरत था। और वहाँ का जो हेडमास्टर था, या फिर जामिया में जगह जगह ये एक इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक पैटर्न बनाया हुआ है कि ये दावत देते हैं, इस्लामिक दावत देते हैं, कुरान शरीफ बांटते हैं, और ये मजाक से शुरू करते हैं ये कि आओ इधर भी चल लो, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, क्या नाम है आपका? कुरान ले आओ। मेरा नाम हरेंद्र है। आपको कहा जाता है कि आप कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। मुझे ही नहीं, सभी हिंदुओं को वहाँ बोला जाता है। अब कुछ लोग उसे मजाक में ले जाते हैं, कुछ सीरियस ले जाते हैं, लेकिन सभी को बोला जाता है वहाँ पे। और कितनी छात्र छात्राएं जिन्हें वहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है, और कितने वहाँ एम्प्लॉई हैं जिन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है, और जिसके कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट भी हैं जो मीडिया में आ चुके हैं, और वो धीरे धीरे आ रहे हैं। हम लोग चलिए, आपके रहते हुए क्या आपने कभी देखा है कि जो हिंदू कार्यरत वहाँ पे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे वहाँ पे नमाज पढ़ने को कहा गया है और वो नमाज वहाँ पे पढ़े हैं? हाँ, मैंने देखा है वहाँ पर, मुझसे भी बोला गया है, और कई टीचर लोग हैं वहाँ पे, टीचरों से भी बोला गया है। तो मैंने देखा है, उन्होंने पढ़ी भी है वहाँ पर, पढ़ता है। इवन अभी एक अनिल नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी विभाग में, और अनिल से वो अब्दुल्ला बना दिए। उनके फैमिली के बच्चे हैं, उन्हें भी कन्वर्ट कर दिया गया। और एक सचिन है, सचिन का उदाहरण दिया कि सचिन को हमने मोहम्मद अली बना दिया है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था वहाँ पे, और उसे बोला पहले कन्वर्ट कर ले, और जैसे ही उसने कन्वर्ट किया उसे उन्होंने परमानेंट ड्राइवर बना दिया। और अभी वो मोहम्मद अली नाम है उसका, और मोहम्मद अली बना करके वो नमाज पढ़ता है, सारी प्रैक्टिस, इस्लामिक प्रैक्टिस वो करता है। आपको भी कहा गया कभी? मुझे भी कहा गया। क्या आपने मानी, उनकी बात मानी? और नहीं, मैं उसे मजाक में ले गया। मैंने कहा हो सकता है ऐसे ही बोल रहे हो मुझे मजाक में ही, लेकिन जब ज़्यादा इन्होंने उत्पीड़न किया मेरा, तो मैंने SC/ST एक्ट में मैंने FIR लॉन्च कराई हुई है एक हेडमास्टर के खिलाफ, और अभी सब जुडिस मैटर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत। उन लोगों के, जब आपने इस तरह का जब शिकायत की है, तो उन लोगों ने आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करी क्या? मुझे इस तरह के, जैसे कि भी आपके ऊपर कुछ दबाव डालने का या धमकाने का या कुछ? हाँ, मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की उन्होंने, कोशिश नहीं की उन्होंने, इवन कि मुझे निकाल दिया उन्होंने, और निकालने के बाद मैंने FIR वगैरह कराई उनके ऊपर। उसके बाद मेरे घर तक वो लोग पहुंच गए दबाव बनाने के लिए कि केस को वापस ले ले, लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया, और ना ही मैं करूँगा। चलिए, तो इस तरह का मामला आप देख सकते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पे इस तरह का धर्म परिवर्तन का मामला जामिया इस्लामिया के अंदर होता है। वहाँ पे जो भी प्रोफेसर हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं, जी को कन्वर्ट कर दिया गया वहाँ पर। ये रामबख्श जी हैं इधर, इनकी बेटी को भी उठा कर ले गए वहाँ से, और उसे इस्लाम कबूल करा लिया, और इनके ऊपर उन्होंने केस लगा के झूठा, इन्हें भी जेल करा दी वहाँ पर। रामबख्श जी, क्या मामला है? किस, जैसे बता रहे हैं कि आपकी बेटी के साथ भी उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है? अभी ज़रा मैं रुक के दूंगा इंटरव्यू। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ भी किसी वजह से, तो मैं रुक के भी 2 दिन में क्या कोई परेशानी है, क्या दबाव है उन लोगों की तरफ से आपके ऊपर, जी आप बोलना नहीं चाहते हैं? अभी कुछ परेशानी है, अभी बाद में मैं अभी बताऊंगा। दबाव डाला हुआ है इसीलिए? अभी मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। आपकी बेटी जिस तरह से बता रहे हैं, क्या उनको कन्वर्ट कर दिया गया है क्या? अब मैं बाद में अभी बताऊंगा। मैं अभी चलिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।